आज की क्लास में बेटा जी हम जो बात करेंगे वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या बोला बेटा जी मैंने? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम, बोलो क्या बोला? टाइम का क्या सेंस निकला? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? टाइम बोले तो, वैल्यू बोले तो किसकी? या टाइम की कीमत है? यस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपना समय आपको दे रहा हूँ, तो आप मुझे उसके बदले क्या दे रहे हैं? चीज दे रहे हैं ना, चाहे मानो या मत मानो, दे तो रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है, अगर मान लो आपने अपने रुपए को एक बैंक में जमा करा कुछ समय के लिए, समय जुड़ रहा है वहां पे, तो वो समय के साथ आपको कहीं ना कहीं क्या करता है? रुपए एक्स्ट्रा देता है या नहीं देता? तो वो वैल्यू की, टाइम ऑफ वैल्यू मनी दे रहा है, यानी मनी दे रहा है एक्स्ट्रा में, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे दूसरी लैंग्वेज में ब्याज बोला जाता है। एक होता है दलाली, लाइक जैसे मैंने मकान, मान लो ये मकान खरीदा 1.5 करोड़ में और 2 करोड़ में आगे वाले को बेच दिया 2 महीने बाद ही, तो मैंने 2 महीने में ही 50 लाख रुपए कमाए। भाई हो सकता था भूकंप आ जाता, बिल्डिंग गिर जाती, तो वो रिस्क था, तो कहीं ना कहीं रिस्क की कीमत है मेरी। हो सकता है प्रॉपर्टी के डाउन हो जाते रेट या बढ़ जाते, अकॉर्डिंग टू टाइम होता है वो चीजें। तो ये चीजें क्या होती है? इंटरेस्ट कहलाती हैं। और समय के साथ बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने 10 लाख रुपए उनको जमा कराए और उन्होंने किसी को उधारी पे दे दिए, तो ज्यादा इंटरेस्ट पे उनको दिए, कम इंटरेस्ट मुझे दे देंगे, और बीच का जो मार्जिन होगा उससे वो अपना बैंक चलाएगा, खर्चे निकालेगा। और वो मेरे अकेले 10 लाख को नहीं, ऐसे 10 लाख कस्टमर के 10 लाख लेके चल रहा होगा। तो सोचो कितनी बड़ी अमाउंट पे अगर उसे 1% मिलता हो तो क्या खेल रहा है वो। तो ये चीज होती है वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि अब बात आती है, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर दो बातें आ जाती हैं। क्या? कि एक दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर वेरी करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर साथ में एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? कि जब हम कोई चीज या तो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं या इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, है ना, कोई चीज, तो उससे क्या होता है कि उसे एन्युटी नाम दिया गया है। तो आज की क्लास अभी जो बेस्ड है वो दो बातों पे बेस्ड है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि पहले अगर आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो गए तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं आपको एक ही शॉट के अंदर पहले दोनों का डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है? मान लो मैं एक बैंक में गया, ठीक है, कि एक बैंक में गया, और एक बैंक में जाने के बाद पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल मैंने कुछ रुपए जमा करे। क्लियर? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी जीरो टाइम पीरियड से शुरू करते हैं, बल्कि 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। 0, 1, 2, 3। मान लो मैंने अपने बैंक में कितने रुपए जमा करे? 10,000 रुपये जमा करे। ठीक है? बैंक वाले ने कहा अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हो तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 10% का, सिंपल इंटरेस्ट। मैंने कहा दे देना जो भी देना है। तो मैं अगले साल अपने बैंक में गया, तो मेरे बैंक में कितने रुपए हो चुके होंगे एक साल बाद? ये कैसे निकाला आपने? 10% ऑफ 10,000 निकाल के जोड़ दिया, 1,000 रुपए, है ना। पर अगले साल मेरे कितने रुपए हो चुके होंगे? 12,000। वो मुझे इंटरेस्ट किस चीज पे दे रहे हैं? 11,000 पे या 10,000 पे? 10,000 पे। तो सिंपल इंटरेस्ट कहता है जो स्टार्टिंग में अपने अमाउंट जमा करी थी उसी पे इंटरेस्ट देगा। तो यानी कि 1,000 रुपए फिर से मिलेंगे या नहीं? तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 12,000 रुपए। फिर तीसरे साल कितने अमाउंट रहेगी? 13,000 रुपए। यानी एट द एंड मुझे जो टोटल इंटरेस्ट मिला, सिर्फ टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? इसी को सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए मैं पी आर टी अपन 100 भी लगा सकता था फॉर्मूला से। पी यानी 10,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, टाइम यानी 3 साल। तो जीरो कट गए तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई। तो अगर मैं अमाउंट निकालता तो पी प्लस ऐसा ही निकालता, यानी 10,000 मेरे पहले के। ये मैं भी क्वेश्चन फिर से करके दिखाऊंगा, पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी हम देखेंगे। तो 13,000 रुपये हो गए। ठीक है? पर अब मान लो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का भी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पहले देसी तरीके से समझते हैं। जब मैंने कहा यार, अगर मैंने बैंक वाले से पूछा, नहीं भैया अगर मैं मान ले अपने अपने ही रुपए निकाल के फिर से जमा कर देता तो किस पे देता? कहता जो तुम फिर से जमा करते उस पे देता। मैंने यार बेवकूफी नहीं है ये क्या कि तुम 10,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट दिए जा रहे हो? कह रहे बाबूजी देखो ऐसा है, सिंपल में आप लेन देन कई बार करते हो तो इसलिए हम पहली वाली अमाउंट पे दे देते हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट तो तभी दिया जाता है लाइक फिक्स डिपॉजिट हो या आप बार बार ज्यादा लेन देन ना करो तो हम आपके रुपए पे दे भी दें। मैंने कहा मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहिए अब। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है सर 10% का ही रेट रहेगा, अब आपको हम कंपाउंडेड दे देंगे। मतलब क्वेश्चन वैसे ही है सेम, बस वर्ड कंपाउंडेड आ गया। तो कंपाउंडेड में क्या हुआ कि पहले साल अगर 10 साल मतलब 10,000 रुपए थे, तो एक साल कंप्लीट होने के बाद एट द एंड कितने रुपए हो गए मेरे। अब मैंने वही ऐसे समझो, या तो मैंने 11,000 रुपए निकाल के फिर जमा कर दिए, तो अब मुझे बैंक वाले जो इंटरेस्ट देंगे वो किस पे देंगे, 11,000 पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, तो कितने रुपए देंगे, 12,100 रुपए देंगे। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो फिर इस 12,100 में कितने रहेंगे रुपए हमारे, 13,310 रुपए। ये क्लियर है। तो यानी एज कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा होता है या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट से, अगर सेम टाइम पीरियड में मिल रहा है तो। ये क्लियर है, सेम रेट से मिल रहा है तो। और अगर हमारे को बैंक में रुपए जमा करने हैं तो हम कौन सा इंटरेस्ट लेना पसंद करेंगे, जमा करने हैं। दिमाग से सोचो ना, फायदा किसमें होगा आपको, बनियागिरी दिखाओ थोड़ी। हाँ जी, तो कौन से में बेनिफिट होगा, पर अगर मुझे किसी से लेने हैं तो ऑफ कोर्स तब भी कंपाउंड। पर अगर मान लो मैंने किसी को अपने पास रुपए जमा करे और मुझे अब उसको वापस रिटर्न करने हैं रुपए, जान के मैं बचाना चाहूंगा अपने रुपए, तो पॉइंट क्या आता है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले बने हुए हैं इन्हीं को डायरेक्ट निकालने के लिए। रेडी, आर यू रेडी, बोलो हाँ। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में तीन नाम आपके सामने आएंगे ज्यादातर, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल से हम क्वेश्चन में सम ऑफ मनी के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, सम ऑफ मनी के नाम से। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होगा। अब इसको एक चीज को याद रखना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आई जो यहाँ पे होगा, आई को हम क्या करेंगे, R/100 से कर देंगे, इसे आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रेट आपको दे रखा है किसी क्वेश्चन में सपोज 6%, तो आई हो जाएगा 6/100, यानी डेसिमल्स में ट्रीट करना आई कहलाता है। और आपको पूरा चैप्टर आई की टर्म्स में करना है, आई मतलब 100 से डिवाइड कर देना बस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आई कहलाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आर से ना डिनोट करके आई से दिखाया जाएगा हर जगह अब, ठीक है। टी यानी यहाँ पे एन से डिनोट किया जाएगा ज्यादातर अभी, कि एन कहो या यहाँ पे टी कहो, सिंपल इंटरेस्ट में दोनों एक ही बात है, नंबर ऑफ ईयर्स। क्या अब इसके अंदर दो फॉर्मूले हमारे सबसे ज्यादा कैरी होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसे एसआई, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला जाता तो सिंपल इंटरेस्ट ट्रीट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बचपन से हम सीखता है PRT/100, यानी PIT, गलत तो नहीं लिख रहा, R/100 को क्योंकि आई बोलते हैं। क्लियर है। अमाउंट होता है P प्लस SI, यानी आई लिख दो सिंपल, तो P मतलब PIT, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ गया, P ब्रैकेट में 1 प्लस IT। क्लियर है। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकला हुआ है तो आप ऑन द स्पॉट लिख देना, नहीं तो अमाउंट का अपना एक फॉर्मूला हो गया P और T की टर्म्स में। क्लियर है, बोलो हाँ। पर इसका यूज बहुत कम करेंगे, पर इंपॉर्टेंट है, जब यूज होता है तो एकदम से क्लिक नहीं करता, तो बनाना पड़ जाता है। क्लियर है, बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, नहीं बताओ अगर पूछना है तो। ठीक है, डन। अब इसके बाद क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, टाइम पीरियड निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, एंड सो ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 लोड कर लिया था, ये नोट कर लिया था। देखो पहला सुनो, पी मान लो आपको 5,000 रुपये अपने बैंक में जमा करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वालों ने कहा 7% का है। कैलकुलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है बेटा। तो वेट, अब आपसे मैंने सिंपल ये पूछा, एक तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साथ में एट द एंड अमाउंट बताओ। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कितना, PIT लिख दो या PRT/100, 5,000 7/100 3 साल के लिए कितना बैठा बेटा, पक्का 1,050 रुपये तो से एक्स्ट्रा मिल गए 3 साल के अंदर ही, तो उसका अमाउंट कितना हो गया, कैसे पता दीदी आपको, P प्लस SI, तो P कितना हो गया 5,000, 1,050, तो 6,050। नहीं आया समझ,
कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको उल्टा भी पूछ सकता है, समझ तो आ गया भाई तो। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर मान लो आपसे किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि पी तो दे रखा है 2000 रुपये ना, अमाउंट दे रखी है 3500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 5%, तो नंबर ऑफ ईयर्स बता दें। तो उसके अंदर दो तरीके हैं, या तो पहले सिंपल इंटरेस्ट पता कर लो, बोलो कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जितना अमाउंट मेरे पास था अगर उसमें से प्रिंसिपल वैल्यू हटा दो तो बीच का इंटरेस्ट तो आएगा, कितना हो गया 1500। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, नहीं आ रहा समझ है, नहीं आ रहा क्या? ठीक है 2000 रुपये, आर क्या है 5/100, टाइम पीरियड हमारा अपना आप निकल जाएगा, नहीं आया समझ, 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10 100, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 15 ईयर्स है, 5 15 300, तो 15 साल आ गया, 15 साल में उसके 2000 रुपये के 3500 रुपये बन जाएंगे, नहीं आया समझ। तो इसी से रिलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है, या फिर नंबर मतलब वही टाइम पीरियड अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट, यानी चारों आपस में घूमते रहेंगे, नॉट अ बिग डील। आगे बढ़ जाऊं, प्रफुल्ल समझ आ गया? हाँ जी भैया, गुरु जी, पूजा दीदी, कलश दीदी, ईशा दीदी, बोल भैया, रॉन क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? झूठ मत बोलियो, नहीं आए तो बता दियो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी अपनी अपनी छोटी छोटी अखियों को सामने टिकाए रखें। जिस कॉन्सेप्ट को मैं अब आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसको हम बोलते हैं बाय नेम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड। इसके अंदर बहुत सारा खेल है जो हम आराम से तसल्ली से सीखेंगे, जल्दबाजी किसी भी तरीके की नहीं है, ठीक है? रेडी बोलो हाँ। कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को तो बोला जाता है सीआई। सीआई से पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आपको अमाउंट निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है? अमाउंट। ए अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है पी ब्रैकेट में 1+i⁴n, पर देसी लैंग्वेज में मैं आपको भी ये बताना चाहूंगा 1+r/100 की पावर n। वही बोलूंगा, पी का मतलब क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है ना, आर का मतलब क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोलो हाँ, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, टाइम पीरियड होगा वैसे यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम पीरियड। रीजन इसका क्या फर्क पड़ा अभी पता चल जाएगा। अब पॉइंट ये आता है, ए का मतलब क्या है फ्यूचर वैल्यू, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। अगर कुछ भी नहीं बोला जाता ना तो यही शब्द अभी चेंज रहेंगे, इसी पी को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। और आगे जाकर के यही ए वर्ड जो है चेंज रहेगा फ्यूचर वैल्यू के नाम से, फ्यूचर वैल्यू के नाम से। क्लियर ना? अब वेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर है, बोलो हाँ। तो बेटा जी इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+i⁴n। डन। अगर मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया a-p, a मतलब p ब्रैकेट में 1+i⁴n-1 है ना, ब्रैकेट में और माइनस p। जब p को कॉमन निकाला तो p को कॉमन निकालने के बाद एट द एंड जो फॉर्मूला बना 1+i⁴n-1, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला बनेगा अपने आप ही आगे जाकर के इसके अंदर, एन्युटी के अंदर। यही मेन फॉर्मूला बनने वाला है अब सारे क्वेश्चनों का। पर अभी एक्चुअल में हमें जो सीखना है वो ये वाला फॉर्मूला सीखना है कि इसको कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है? अमाउंट निकालते समय कि अमाउंट निकल गई तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द स्पॉट निकाल दोगे आप, इससे पहले एक को ध्यान रखते हैं। पर इसमें भी एक खेल है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ईयरली ट्रीट किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे रोहन ने मान लो मेरे से उधार लिए, उसने कहा भैया 5000 रुपये दे दो, उड़ाने हैं मुझे, अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले जाना है, तेरी मर्जी
5,000 में चल जाएगा काम, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है तेरी मर्जी, अगर तू जाना चाह रहा है चले जा, पर ये बता 5,000 रुपये कैसे लौटाएगा। कह रहा साल में भैया 2 बार दे दूंगा। मैंने 2500 मैं चल ठीक है जा ऐश कर। तो मतलब अगर इसने फिर इसकी कॉल आई, भैया मैं क्वार्टरली पे कर दूं, मैंने चल तू क्वार्टरली पे कर दे, तो 1 साल में कितनी बार पे करेगा। अच्छा इसने मुझसे ये कहा भैया मैं 3 साल में पे करूं क्वार्टरली, तो वही 5,000 रुपये कितनी बार पे करेगा। क्वार्टरली कर रहा है और 3 साल तक कर रहा है। अगर मान लो ये कह रहा है मंथ, भैया मैं वो करूंगा आपको हाफ ईयरली करूंगा, 5 साल तक करूंगा पर 10 बार, ठीक है। और कहता मंथली पे करूंगा 2 साल तक, चलो तो कितनी बार। तो आप कर क्या रहे हो बाई डिफॉल्ट, इतने में साल बोल रहा हूँ, आप उसकी उतने से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। पर फिर मैं भी क्या करूंगा, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं रख सकता। मैंने अगर मान लो इसे 6% का रेट दिया, तो मैं 6/12, 6/4, 6/2 करूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ही डिवाइड हो जाएगा उतने मंथ में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। बंद कर दे बेटा, गड़बड़ हो रही है, ठीक है। रेडी, देखिए सबसे पहले बात आती है, एक होता है एनुअली, मंथली, पहले एनुअली। एनुअली मतलब ईयरली, यानी साल में, ठीक है। एक होता है हाफ ईयरली, क्या बोला, हाफ, हाफ ईयरली को बोलते हैं सेमी एनुअली, क्या बोलते हैं, सेमी एनुअली। फिर एक होता है क्वार्टरली, क्या होता है, यानी 3 मंथ्स का एक होता है एक साल में, पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, एक साल का चौथा हिस्सा, समझ गए। क्वार्टर नाम सुना होगा ना, वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मतलब पौवा, मतलब 250 ग्राम, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वही वही पौवा सुनते देख रहे हैं, वो वाला क्वार्टर बोल रहे हो, 250 ग्राम, ठीक है। तो मंथली। अब पॉइंट ये आता है मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट निकालने का यहाँ पे जो फॉर्मूला है P1 प्लस, मेरे बच्चों ध्यान समझना, R/100 ही रहने देना, पावर n कर देना। हाफ ईयरली के केस में आपको क्या करना है, 2n हो जाएगा यहाँ पे, डबल हो गया टाइम का, पर रेट को भी 200 से डिवाइड, 100 से तो होता ही होता, यही आई है, बस ये समझ पा रहे हो, ये आई है कहीं ना कहीं, पर मैं जान के क्वेश्चन को समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा भी। 1 + R/400 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्वार्टरली में, और मंथली के केस में 1 + R/1200 पावर में 12n। क्लियर है। बेटर होगा कि इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल यहीं के ही ऑन द स्पॉट कर लिया जाए, कि मान लो आपको अमाउंट जो आपको प्रिंसिपल वैल्यू जो है 8,000 रुपये दी गई, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी अब आपको, ध्यान रखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का दिया गया, ठीक है, और 3 साल के लिए है, 3 ईयर्स के लिए। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, कि आपको हर एक क्वेश्चन में फाइंड दी अमाउंट करनी है, फाइंड दी अमाउंट, यानी हाँ, तो मैं पहला क्वेश्चन है एनुअली, में एनुअली बताइए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाफ ईयरली, तीसरा क्वेश्चन है क्वार्टरली, फोर्थ क्वेश्चन है मंथली। डन बोलो हाँ। तो अब एनुअली के केस में अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखो, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सीधा मैं पुट कर दूं यहाँ पे अगर कहो तो फॉर्मूला, क्योंकि बराबर में दिख रहा है, 8,000 1 + 6/100 पावर 3। अब सुनो कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं, कैलकुलेटर एक मुझे 1 मिनट के लिए चाहिए होगा, या तो यहाँ से ला दो, यहाँ पे रखा है तो इधर की तरफ से ला दो, यहाँ से ले आओ फिर से। सुनो एक बार पहले समझ लीजिए कैसे करना है, कई बच्चों को भी दिक्कत आएगी वरना।
पहले कैलकुलेटर में 6/100 करना है, पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, इतना डिवाइड करके जो भी वैल्यू आए उसमें +1 कर देना। कर दिया? अब सुनो, जो भी वैल्यू लिखी हुई है ना 1.06 लिखी हुई दिखेगी, फिर आपको पावर 3 चाहिए, तो जब आप इनटू करके इज इक्वल टू दबाते हो तो वो 2 है अपने आप ही। फिर आपको अगेन इज इक्वल टू दबाते हो तो 3 हो गया। इज इक्वल टू जितनी बार दबाते रहोगे 3 4 5 6 वो अपना काउंटिंग में आ रहेगा, पर पहला इज इक्वल टू जो होगा इनटू दबाने के बाद वो 2 है। 3 में दबा चुका, एक और इज इक्वल टू पे 3 हो चुका है, क्लियर है, इंटू 8000। तो आंसर आया 9528.128। दोबारा से समझते हैं। मान लो हाफ एलनी में मैंने क्या करा, 1 + 6/200 पावर में 6 हो जाएगा। सुनो कैसे करना हो फिर से एक बार और। 6 डिवाइड बाय क्या बोला, 6 डिवाइड बाय 200 करा, +1 करा, इंटू दबा के पावर 6 चाहिए, 2 3 4 5 6 इंटू 8000, क्लियर है। तो आंसर कितना आ गया, 9552.41। क्वार्टरली के केस में भी यही करूंगा। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ अमाउंट में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आता है। अगर ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है तो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आता। क्वार्टरली केस में क्या करूंगा, 400 से डिवाइड, 4 दिए 12, क्लियर है, क्यों करा है 12। फिर से समझते हैं, 6 डिवाइड बाई कितना करूंगा 400 +1 इज इक्वल टू इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 8000। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूँ। 9564। मैं पूरी पूरी वैल्यू इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार आपका भी हाथ साफ होना जरूरी है, वैसे नहीं साबुन से, मतलब क्वेश्चन का करके, ठीक है। और इधर मंथली के केस में क्या रहेगा, 8000 1 + 6/1200। ये तो पूरा पूरा करना भी आप सब, ठीक है। कैलकुलेटर पे ही सॉल्व होगा भी ये। कितना, 6 डिवाइड बाई 1200 + 1 इज इक्वल टू इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 डन, इंटू 8000। तो एट द एंड कितना आंसर आया, 9573.44। क्लियर है। लो एक बार आप सभी करके देखिए, जिससे कि कैलकुलेशन में हाथ साफ हो सके अच्छे से, करिए। आ गया, करिए, मजा आ रहा। आगे समझ, बोलो हाँ। अभी कर रहे हैं बच्चे। क्या हुआ दीदी, तू कैलकुलेटर लेके आ, अपनी सीट से उठ, कैलकुलेटर लेके आ। अरे फिर भी वो उठना ही ना चाह रही है। ये अगर नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगते हैं इसमें प्रैक्टिस में। कौन सा वाला करके दिखाना है, सेकंड। देखो फर्स्ट वाले में पहले 6 लिखा, कैलकुलेटर चेंज करो दीदी, ठीक है, आज चेंज कर लेना जरूर हमसे, ठीक है। ये हो गया +1, ये क्योंकि खत्म हो चुका है कैलकुलेटर पूरा, क्लियर है। इंटू इंटू दबाया ना जब आपने, तो मुझे पावर 3 चाहिए, तो जब मैं इक्वल टू दबाऊंगा वो 2 है, फिर ये 3 हो गया। हाँ तो वो अपना आप ही 2 हो गया, 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। अब जो वैल्यू आई आने दो, इंटू करना है 8000 से, तो आंसर आ गया 9528.128। अब कोई नहीं, अब आप मेरे सामने फिर से करो दूसरे वाला, लाओ दीदी दिखाओ, चलाना आता है कैलकुलेटर, देख ध्यान से फिर।
कौन सा वाला करना है? 6 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू +1 आ गया। इंटू जब दबाओगे तो 3 है, तेरे में नहीं आ रहा, तो इसके इसमें तुझे क्या करना है? 6 डिवाइड बाई 100, या तो कैलकुलेटर चेंज करना, ठीक है, इंटू 2 बार दबाना है आपको, जब तक ये लिखा हुआ ना आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2, अब 3, अब वो सीक्वेंस चलता रहेगा। आपको बस अपने कैलकुलेटर में इंटू 2 बार दबाना है, और अगर ये कैलकुलेटर चेंज रहा है तब मत करना। देखिए इधर इंटू 8000, इसलिए तेरा आंसर नहीं आ रहा किसी का भी। अब आ गया, कैलकुलेटर लगे तेरा। अब एक बार दूसरा तीसरा खुद से करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, करिए। हाँ मुझे इसका भी सेम केस है। ला आजा आजा, आ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। कौन सा वाला करके दिखाना है? नहीं नहीं, तू जो बोलेगा, देख ध्यान से। 6 डिवाइड बाई 100 करा, ठीक है, +1 करा, तुझे क्या करना है? इंटू इंटू 2 बार दबाना है, जब तक तेरे में के ना लिखा आ रहा है, तब करियो शुरू। ये 2 हो गया, 3 हो गया, इंटू 8000, ठीक है, आगे समझ? इंटू इंटू 2 बार। अब करके देखो जल्दी से दूसरा। समय क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा है, कमेंट कर रहे हो क्या? एक्सरसाइज कर लो फिर चुपचाप, ये चीज दोबारा करने में दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ती है, कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं। माना कि आप स्पेशल 26 बैच में पहले से रहे थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बेनिफिट उठाओगे। हाँ जी, करके दिखाना है कोई सा। हाँ जी, आगे बढ़ जाओ। रफुल आ रहे हैं आंसर? दूसरा करके देखा? हाँ जी, करें आगे। अब मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए इधर मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो एक कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करते हैं, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैसे निकालते हैं। क्या बोला उन्हें? देखिए लॉगरिथम में जो भी वैल्यू होगी ना आगे की, या तो ऐसे देगा या ऐसे देगा। अब ये लॉगरिथम कब और कैसे यूज होना है, ये बहुत मेन टास्क बनेगा, पहले समझते हैं। आपको जो भी एक्स वैल्यू देगा कैलकुलेटर पे लिखनी है, उसको डिवाइड करना है, इससे मैं तो चेक कर रहा था कि किसको याद है अभी वाली बात। 19 टाइम्स, यानी 19 टाइम्स रूट, यानी है ना, ध्यान रखोगे। -1 इक्वल टू इंटू इक्वल टू जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे रेडी। मान लो आपको log 75 की वैल्यू निकालनी है। 75 का लॉगरिथम निकालो, तो पहले 75 लिखो कैलकुलेटर पे, सभी प्यारे प्यारे बच्चों। पहले उसका रूट करो 19 साइन, फिर -1 इज इक्वल टू इंटू 2276 पे 96। भैया कह रहे हैं 1.8, क्या भैया सही है? हैं?
नहीं आया समझ भाई? तो पूछ लेना, आजा जरा कैलकुलेटर लेके आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। देखो इधर छोड़ दो सब, देखो इधर। सबसे पहले क्या लिखा 75 कैलकुलेटर पे, सभी ध्यान से देखते चलना। 75 कैलकुलेटर पे लिखा, रूट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक भी रूट आगे पीछे हो गया तो गड़बड़ जाएगी। फिर -1 इज इक्वल टू करना है पॉइंट, तो बहुत सारे जीरो के साथ आएगा हमेशा, इनटू करना है 22 76 95 से, तो वही आया 1.8750, और डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक लिखना है। करो एक बार खुद से, ये तो पहला करा है, इसी तरीके से दूसरा करो log 203, और तीसरा करो log 4.768, तो फिर से बोलो क्या है? टू, जो दिख रहा है वही बोलना है। अब तूने 5 अपने आप करा है? कोई नहीं, वो नॉट अ बिग डील, वो कैलकुलेटर की डिजिट्स का भी फर्क पड़ जाता है कि कितने डिजिट्स का है, 10 डिजिट का है, 12 डिजिट का, 8 डिजिट का है ना। बेटा बस आपको कैसियो का लेना है कैलकुलेटर, ठीक है, ये आपकी पूरी जर्नी में जुड़ चुका है 0.6783, किसी को करके दिखाना है? जल्दी बोलो, पक्का हो गया? हाँ जी। एंटी लोगैरिथम के केस में फिर से समझते हैं, रेडी? आ गया प्रफुल्ल समझ? इधर रोहन, पूजा दीदी, दीदी, कलश, देखिए सभी प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो भी एक्स है पहले वो लिखा, अभी ऐसे समझ लो ऐसे उल्टा चलना है, ठीक है, तो फिर डिवाइड करना बनता है पहले, फिर तो ठीक है, फिर जो भी आएगा उसमें +1 करना है, फिर इंटू इज इक्वल टू एक साथ, एक साथ, वो तो बाई डिफॉल्ट है, वैल्यू तो +1 तो तभी जुड़ पाएगा ना, इंटू इज इक्वल टू एक साथ 19 टाइम्स, सिर्फ 19 टाइम्स ही करना, ठीक है, जो आएगा वो आंसर है। फिर अब वही वाली बात है, हाथों को बड़ा पेशेंस के साथ चलाना है, और कब काम आएगा ये क्वेश्चन अभी समझते हैं, पहले निकालना तो समझ लें, क्योंकि इसका यूज भी तो तभी आएगा, नहीं खुद तो आ रहा है, क्योंकि उसमें फिर सीधा क्वेश्चन सब नहीं है, हम तो मान लो एंटी लॉगरिथम निकालना है, एंटी लॉग 0.3542 का, नहीं समझ आया तो बता देना, पहले इस वैल्यू को लिखिए 0.3542 को डिवाइड करिए 22 76 95 से, इज इक्वल टू, फिर +1 इज इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू साथ में दबाना है 2 पॉइंट, सबका यही आया है, इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, ऐसे करके लेके आ जा रहा जल्दी, इसको नहीं आया शर्माओ मत, नहीं आया बता दो, जल्दी आओ, जल्दी आउट क्या, सभी एक बार ध्यान दीजिएगा, तेरा ही कैलकुलेटर, ध्यान से देखते रहिए, 0.3542 क्लियर है, लिख लिया पहले, डिवाइड करा 22 76 95 से, जो भी आया +1 करा इज इक्वल टू के साथ, फिर इंटू इज इक्वल टू 1, इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 2.2604। दीदी यही है, देख ध्यान से देख, ठीक है। आया समझ? नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? तो 0. चलो सुनो, 2.571 एंटी लॉग 1.4723। पहले का आंसर बताइए, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। पहले का तो बता ही दिया, दूसरे तीसरे का और बताइए। फिर से बोलना। 3, 7, ठीक है, ये है, सबको यही है। नेक्स्ट अगले पे आइए। 29 पॉइंट, यही है सबका। कमेंट कर दिए, आ रहे तो बता दियो। नहीं आया समझ? बोलो जल्दी। मेरा मन सा कर रहा, खाली बैठा कुछ तो करूँ। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, मैं हर किसी को नहीं बताता, ठीक है। रेडी? जैसे मान लो कि अमाउंट है, बंदे ने कहा अमाउंट है बंदे की 5,000 रुपये। अमाउंट मतलब 5,000 रुपये हो गए, पर बैंक में उसने जमा करे थे 3,500 रुपये। कितने साल में हो गए ये बताओ, और भी कंपाउंडेड वर्ड यूज कर लिया है, तो कंपाउंडेड वो भी ईयरली, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% का। क्वेश्चन क्लियर है? अगर आएगा ए 1+r/100 की पावर n होता है, पक्का? 5,000। सुनो पहले एक बार समझ लेंगे तो ज्यादा बेस्ट लगेगा आप ही को। r यानी 5/100 की पावर n, 2 जीरो तो यहां से कट गए, तो 50/35 कितना आ गया? 10/7। और ये आ गया 1.05 की पावर n। अब यही चीज समझनी है यहाँ से। यहाँ पे देखिए ये क्या करा है पता है, इसके डिवाइड में ले गया, 10/7 कर लो चाहे कैलकुलेटर पे। जब आप लॉग करोगे 10/7 कितना हो गया? 10/7, 1.87। बहुत है, बहुत है। अब वेट, मैंने क्या करा है, लॉग चिपकाया है। लॉग का काम क्या होता है? पावर को नीचे लाना, क्लियर है। तो लॉग 1.4287 एन लॉग 1.05, क्लियर है? बोलो हाँ। हेलो, ठीक है। हाँ मैं तो नहीं चल पाऊंगा, अब तुझे देखना पड़ेगा उसमें। ना 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 ना, नहीं पॉसिबल नहीं है। गोरी आएगी अभी पढ़ने के लिए, उसे पढ़ाना है। देन वहाँ पे ध्रुव आएगा ठीक 1:30 से 2 के बीच में, हमें करना है। फिर बच्चे आ जाएंगे ठीक टाइम पे। ये तो एक बार देख ले, वो तो साथ साथ बता देंगे। तो ऑनलाइन ही कर देना। हेलो, जो चक्कर काट रहा है। हेलो, हाँ जी बताओ। पक्का? नहीं नहीं,
पहले ऊपर वाले की वैल्यू बताओ, 0 पॉइंट, यही आ रहा है, सॉल्व करके क्या है, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 7 ईयर्स, और सुनो 0.31 की 12 से इंटू कर लेना, कितना आया 0.31 की 12 से इंटू करके, बताता हूँ अभी। ये तो या तो ऐसे देगा आंसर, या कभी कभी ईयर्स में देगा, तो बता दो कैसे, 0.31 की 12 से इंटू करके 3.72, तो 3.5 मंथ, 4 महीने ही हो गया अप्रोक्स, तो 4 मंथ्स भी दे सकता है यहाँ पे, 3 मंथ्स भी दे सकता है, समझ गए, क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। अब एक काम करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन को फिर से करते हैं अब 2 बार, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तो मेरा बच्चा यहाँ पे मैंने तो पहले लॉग लगा दिया, लॉग लगाने से तो n नीचे उतर गया, फिर लॉग की दोनों ने वैल्यू निकाली है अलग अलग, वही लोगैरिथम का प्रोसेस अप्लाई करके, बस वैल्यू को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अब जो यहाँ पे लिखा है वो मैंने क्या करा, इसको आंसर जाता तो यही देगा, पर अगर वो आंसर एकदम से मैच कराना हो तो जो आगे डेसिमल की बात की जो भी वैल्यू उसकी 12 से इंटू कर लेना, पॉइंट की बात की वैल्यू 0.31 है तो 12 से इंटू करो, कितना आया 37 समथिंग आया, तो बस वैसे है, क्लियर है। अभी जैसे कई बच्चों को लगता है कि 6.5 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, 6.5 साल का मतलब क्या हो गया, 6 ईयर्स 6 मंथ्स ना, वो 0.5 का 6 क्या हुआ 12 से इंटू करके पता चल जाएगा, समझ गए, समझ गए। तो ऐसे ही क्या होता है, कभी कभी जब यहाँ पे 6.6 ईयर्स होता है तो बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे तो आंसर 6 लिख दिया मैंने, अरे 7 मंथ्स है उसका मतलब अराउंड, नहीं समझे, ये चीज होती है लॉजिकली। देखिए क्वेश्चन दे दूं, अमाउंट है बंदे के पास 10,000 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू है 8,000 रुपये का, नंबर ऑफ ईयर्स ही आपको फाइंड करने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% का, कितने साल में हो जाएंगे बताओ, कंपाउंडेड ही है कुछ, या ऑफ कोर्स अभी ईयरली है, अभी ज्यादा टेंशन देना है, हाँ, अगर अमाउंट डबल हो जाती है, अमाउंट डबल हो जाती है प्रिंसिपल वैल्यू की, अगर पी हमारी पी है तो डबल हो गई है, डबल कितने टाइम में हो जाएगी ये बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के रेट से, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली। हाउ मैनी अमाउंट डबल इटसेल्फ, विच ईयर्स, हाउ मैनी टाइम्स, पी अगर एक्स है तो 2 टाइम्स हो जाती है अपने ये अमाउंट की, करिए फटाफट, बताइए फटाफट, फर्स्ट का है, सही कह रही है यू, अभी रुक तो जा कंफर्म करने, सही कह रही है यू, कितना पॉइंट भी बता दे तो मुझे अभी, ठीक है, और ये बाकी सबकी हेल्प करी है मैंने जो बताया अभी,
पक्का ना? डोंट फील शाई, ओके? डोंट फील शाई, ओके? हाँ। 5.69 लिखा है। हाँ, समथिंग वही लिखा है। ओके। अब गर्मी सी क्यों लग रही है यार? देखिए सर, आगे बढ़ जाऊं? देखिए मेरे बच्चों, बढ़ जाऊं आगे पक्का? देखो सर, क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, अमाउंट ट्रिपल हो जाती है, ट्रिपल ऑफ सम ऑफ मनी। एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और क्वार्टरली क्या बोला गया है? कंपाउंडेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। क्वेश्चन शुरू करें? सारे क्वेश्चन को फिर से एक निचोड़ है ये, मैं कर लूं? अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 400। 400 क्यों? और 4n फॉर्मूले में अमाउंट की जगह रख दूंगा 3x, तो P की जगह x। 1 प्लस R 5/400 पावर में 4n, एक्स एक्स कट गया। P इज इक्वल टू 1 प्लस 5/400 कितना आएगा? 5/400 0. जोड़ जाड़ के लॉगरिथम लगा देना, लॉग जब लगाओगे तो log 3, 4n नीचे उतर जाएगा, log 1.0125, तो 4n इज इक्वल टू log 3 की वैल्यू निकाल दो पहले, फिर log 1.0125 की वैल्यू निकाल दो, तो जो भी आंसर यहाँ पे आएगा डिवाइड करके उसको 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है? पहले ये सारा आंसर निकाल लो राइट हैंड साइड का, करिए। अच्छा, आगे समझ? कितना? 22 पॉइंट डिवाइड करके कितना? 22 पॉइंट ईयर्स। क्लियर है? बोलो हाँ। समझ आ गया है? 195 लिख लेंगे, ले आगे अब लड़ लो थोड़ा बहुत आपस में, ठीक है? और मेरी तरफ से आज का कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हो गया है। एन्युटी का कॉन्सेप्ट नन्ना सा कल की क्लास में देखेंगे, और कल ही कल में कंप्लीट हो जाएगा एन्युटी भी विद इन अ वन शॉट। पर आज आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके रखने हैं। पीडीएफ मेरी वाली शेयर कर दो ग्रुप में एक बार, ठीक है? ठीक है, उसमें क्वेश्चंस की टाइप्स बता दो सभी को, ठीक है?
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हैं। अगर आप सभी मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे 989 ऑफिशियल नंबर पे 1390139 पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय, राधे राधे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।